लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? क्या हम सच में अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं? क्या सच में हमारी सक्सेस डिपेंड करती है हमारे अफर्मेशंस के ऊपर? और अगर ये डिपेंड करती है तो क्यों हम में से सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो जाते? क्यों हम में से इतने सारे लोग जो कि डेली अफर्मेशंस कर रहे हैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे? अगर ये मेथड काम करता है तो ये लोग फेल क्यों हो रहे हैं? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इन क्वेश्चंस के पीछे का सच क्या है, ये टेक्निक सच में काम करती है या फिर नहीं करती। ये सारी चीजें हम आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बट सबसे पहले हम समझ लेते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। अगर आपने कहीं सुना हो हम जैसे होंगे ना हम वैसी चीजों को अपने आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारा जो ब्रेन है, अगर हमारा जो माइंड सेट है, अगर हमारा जो एटीट्यूड है, अगर वो पॉजिटिव है तो बहुत ऑब्वियस है कि हम पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। देखो इस एग्जाम्पल से समझो, अगर आप एक सीधे इंसान हो तो आप हमेशा ऐसे इंसानों को ढूंढोगे जो आपके जैसे हो। आपको हमेशा अपने दोस्त कैसे पसंद आएंगे? जो सीधे हो, आपके जैसे हो। आपकी क्वालिटीज जिन लोगों से मैच खाती हैं आप उन लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद करोगे। यानी हर इंसान अपनी फ्रीक्वेंसी जैसा इंसान देखता है, अपने माइंडसेट जैसा ही इंसान देखता है। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी काम करता है। सो इसका जो बेसिक, अगर मैं कहूँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे ब्रेन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है, हमारा जो एटीट्यूड है ना वो जैसा होगा वैसी ही फ्रीक्वेंसी को कैच करेगा। सो हमें काम करना है खुद के ऊपर। इस टेक्निक में सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर, यानी कि हमें काम करना है अपने एटीट्यूड के ऊपर। जिस दिन हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेंगे ऑटोमेटिकली हम उन सारी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। सो अब हम समझ लेते हैं कि इसमें कौन सी दो चीजें मेन तरीके से काम करती है। दो चीजें हैं जिनका मुख्य रोल होता है। पहली चीज है दोस्तों वाइब्रेशन। अगर हम बात करें वाइब्रेशन यानी कि एक फ्रीक्वेंसी, जैसे कि मेरी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है तो डेफिनेटली मैं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले इंसान को ही अट्रैक्ट करूंगी। अगर मेरी वाइब्रेशन बहुत नेगेटिव है तो ऑब्वियसली मैं नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करूंगी। सो मेरी जैसी वाइब्रेशन होगी मैं वैसी ही चीजों को, वैसे ही थॉट्स को अट्रैक्ट करती जाऊंगी अपने साइड। सो हमें कहाँ पे काम करना है? अपनी वाइब्रेशन के ऊपर। ये जो वाइब्रेशन है ना, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये कैसे काम करता है? आप जिन भी चीजों को चाहते हैं उन चीजों को वो अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको सक्सेस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो आपकी जो विश है ना वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो जो थॉट है ना आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ चार्ज करके उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरा लॉ है दोस्तों लॉ ऑफ एक्शन, यानी कि वाइब्रेशन के साथ साथ हमें काम भी करना पड़ेगा। और यही रीजन है कि काफी सारे लोग सिर्फ मैनिफेस्टेशन करते हैं, सिर्फ अफर्मेशन करते हैं, कुछ काम नहीं करते। आप इसको ना बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक इंसान है जो कि डेली अफर्मेशन कर रहा है और ये है उसके गोल्स। अब इसने डेली मैनिफेस्टेशन करके, डेली मॉर्निंग में अफर्मेशन करके अपने गोल्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये जो गोल्स है ना इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे इसकी साइड आ रहे हैं। लेकिन जब वो इंसान लॉ ऑफ एक्शन पर भी काम करता है तो वो क्या करेगा? इन गोल को अचीव करने के लिए वो खुद भी मेहनत करेगा। उससे क्या होगा? वो इंसान खुद भी इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा। सो अब क्या हो रहा है? सिर्फ यहाँ से ये चीजें नहीं चल रही हैं बल्कि आप भी इन चीजों की साइड चल रहे हो, तो यहाँ जो रिजल्ट होगा ना वो ज्यादा फास्ट होगा। सो लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो उसमें क्या होगा? आप समझिए, अगर आपको अपना वजन कम करना है, अब आप सुबह लिख के डेली अफर्मेशन कर रहे हैं कि मेरा वजन कम हो गया, मेरा 15 किलो वजन कम हो गया, मेरा 5 किलो वजन कम हो गया, मेरा 25 किलो वजन कम हो गया, क्या वो कम होगा? क्योंकि सिर्फ अफर्मेशन से वो काम नहीं होगा, वो चीजें काम नहीं करेंगी। और ऐसे ही लोग कहते हैं कि ये चीजें ना यूजलेस हैं, इनका एक्चुअल में कोई बेस नहीं है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। अब इससे एक और बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे समझ में आया रेडियो का। हम पहले जब भी रेडियो सुनते थे हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसको सेट करते थे और उस फ्रीक्वेंसी पे जो भी चैनल होता था उसकी वेव्स को वो कनेक्ट कर देता था और रिजल्ट हमें वो गाना सुनाई देता था। लेकिन अगर हमने गलत फ्रीक्वेंसी सेट किया तो क्या वो गाना सुनाई देगा? रेडियो मिर्ची हम में से ज्यादातर लोगों ने सुना है। सो रेडियो मिर्ची अगर सुनना है तो 98.5 FM आपको सेट करना पड़ेगा। जब तक आप उसकी फ्रीक्वेंसी सेट नहीं करेंगे तब तक वो उसको कैच नहीं करेगा। सो ये दोनों चीजें ना बहुत इफेक्टिवली काम करती है। हमें समझना होगा
कि क्या सही तरीका है। तो एक तो हमें फ्रीक्वेंसी सेट करनी होगी, अपनी वाइब्रेशन सेट करनी होगी। दूसरा, उसके लिए हमें थोड़ा एक्टिव होना होगा, हमें भी काम करना होगा। सिर्फ वाइब्रेशन से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मॉर्निंग में उठ के अफर्मेशन से काम नहीं चलेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप किसी चीज की अफर्मेशंस करना शुरू करते हैं तो आपको 3 चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है, अपना माइंड, अपनी बॉडी और अपनी एनर्जी। इन तीनों को ना आपको एक लाइन में लाना पड़ेगा। एक लाइन में लाने से मेरा क्या मतलब है, आपका माइंड भी उसी चीज के बारे में सोचेगा, आपकी बॉडी भी उसी चीज के लिए काम करेगी, आपकी एनर्जी यानी कि आपके जो एक्शंस हैं वो भी उसी चीज के लिए काम करेगी। सो ये तीनों चीजें एक ही चीज पे फोकस करेंगी एक ही टाइम पे, यानी इन तीनों की फ्रीक्वेंसी ना सेम होनी चाहिए, तीनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए, तब जाके हमारे जो अफर्मेशंस है ना वो सक्सेसफुल होते हैं। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा कि कुछ लोगों के अफर्मेशंस क्यों सेट हो जाते हैं, क्यों सक्सेसफुल हो जाते हैं, वहीं कुछ लोगों के अफर्मेशंस क्यों सेट नहीं हो पाते, वो लोग क्यों लगातार फेल होते हैं। अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं, मेरे साथ ये चीजें 2-3 बार हुई हैं और जब तक मुझे पता भी नहीं था कि लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, ये सब क्या होता है, मुझे आइडिया नहीं था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं पता था, बट हाँ एक चीज मुझे पता था कि अगर हमारे दिमाग ने सोच लिया है ना कि ये काम हो सकता है तो डेफिनेटली हो सकता है। अगर हमारा ब्रेन किसी चीज को सोच सकता है तो वो उसको कर भी सकता है। ये हमारे ब्रेन में पावर है। सो जो भी चीज है ना एक्चुअल में हमारी विल पावर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपने सोच लिया है तो फिर आप कर लोगे, लेकिन अगर आप सोच नहीं पा रहे तो फिर आप कर भी नहीं सकते। सो उसके लिए आपकी विल पावर थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और खुद पे भरोसा होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। ये बस सच है दोस्तों कि हमारी जो सोच है ना हमारी जिंदगी को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। सो सारी चीजें कहाँ पे डिपेंड करती है, आपके एटीट्यूड के ऊपर। यानी कि एक चीज जो सिंपल सी मुझे समझ में आती है और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी, आपको काम करना है सिर्फ खुद के ऊपर। दूसरों का ध्यान छोड़ दीजिए, दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो लोग एक्चुअल में आपका सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जितना आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना कीजिए, खुद को डेवलप कीजिए, इंप्रूव कीजिए, बेहतर बनाइए। और इसके लिए एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमारे चैनल में है, अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाके चेकआउट कर लें। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बट हाँ, जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक करके जाएगा। और हाँ, काफी सारे लोगों ने, जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। थैंक यू सो मच।